सामरिक शक्ति के हिसाब से मोदी ने सही करा, लेकिन आंतरिक शक्ति तो खत्म कर दी। बीजेपी के आने के बाद यहाँ के लोकल्स को पता लगने लगा है कि हमारे साथ पीछे गलत क्या हुआ है। 2011 से लेकर 2014 तक जब ये 100 मामले जो निकल के आए इनके कांग्रेस के करप्शन के, उस टाइम में तो उन्हीं की सरकार थी, कांग्रेस की थी, ईडी आईटी उन्हीं के पास था, तो फिर कैसे निकल गए? जब से अडानी का मुद्दा आया, अडानी का नाम ही खत्म कर दिया गया मुद्दे से। तो अडानी कहाँ है? उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? उसके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। आप दूसरे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। आपका बीजेपी का एक भी नेता है ना कभी किसी केस में आया? नहीं आया ना। ये हमेशा सत्ता परिवर्तन जब होता है ना तभी है ना उसके अंदर में आता है, तभी आता है ना। तो ठीक है, जब दूसरी सत्ता आएगी तब आपके ऊपर आरोप लगने शुरू हो जाएंगे। आपने कितना करा है, आपने जितना करा है ना वो आपका पता लग जाए। नोटबंदी हुई, पूरी पब्लिक का पैसा सफ़ेद कर दिया गया, ठीक है। उन्होंने अपनी काली कमाई को जो था सफ़ेद करके अपने बैंकों में जमा कराया, ठीक है ना। लेकिन एक भी बीजेपी नेता के अंदर का अकाउंट क्यों नहीं ओपन हुआ? दूसरे नेताओं के अकाउंट तो आपने ओपन करवाए, वहाँ घोटाले दिखा दिए, वहाँ पे आपने इंक्वायरी बिठा दी, सीबीआई आपके हाथ में है, आईटी करप्शन आपके हाथ में है, आपने ना क्योंकि सेंटर आपके हाथ में कि बीजेपी ये जानबूझ के सारे घोटाले बाकियों के खुलवा रही है। पहले भी होता था ना, पहले होता था, लेकिन ऐसा नहीं होता था। गरीब आदमी मर नहीं रहा था, आज भूखे मरने की कगार पे आ गई पब्लिक। काम नहीं होगा तो एक बात हो, नेताओं को क्या करेंगे? अचार डालेंगे हम उनका। लेकिन पब्लिक ही तो ये बात कह रही है, पब्लिक ही कह रही है ना कि मुझे मोदी जी चाहिए। मोदी जी चाहिए, ठीक है। सामरिक शक्ति के हिसाब से मोदी ने सही करा, लेकिन आंतरिक शक्ति तो खत्म कर दी। जब देश का विकास ही नहीं हो पाएगा, एक बात तो सामरिक शक्ति क्या करेगी? आंतरिक शक्ति तो खत्म कर दी। जब गरीब तबका नहीं उभर पाएगा तो एक बात बताइए सामरिक शक्ति का क्या करेंगे? हमें वेपन की जरूरत नहीं है, हमें खाने की जरूरत है, हमारी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने की जरूरत है। विपक्ष में कोई ऐसा नेता आपको दिख रहा है जो इस तरीके से काम कर पाए? बताइए ना, मोदी से पहले बीजेपी में कौन था? अगर बीजेपी के अंदर में एक अटल था तो अटल ही था वो, उससे पहले कोई नेता नहीं था, कोई नेता नहीं था। बीजेपी को खड़ा करने वाला अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो उनके सर्वोच्च नेता में गिने जाते हैं और हम उनकी इज्जत भी करते हैं। आज वो संसार में नहीं है लेकिन हम इज्जत करते हैं। लेकिन एक बात तो मोदी जी ने, ठीक है, संसार के अंदर में हमारी सामरिक शक्ति को उभारा है, हम उसकी प्रतिष्ठा में उनके साथ में चलते हैं। वो बाहर जाते हैं, जितने दौरे इन्होंने कर लिए। एक बात तो ये अमेरिका वही है ना, जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे इन्होंने वीज़ा देने के लिए मना कर दिया था, अमेरिका में पैर नहीं रखेगा। लेकिन उसके बाद बदलाव भी तो देखा है ना। बदलाव क्या देखा है? क्यों आज जिस तरीके से भव्य स्वागत हो रहा है वहाँ पर, भव्य स्वागत हो रहा है। दुनिया में डंका बज रहा है भारत का। जिस तरह से आप बात करते हैं मैं बात करता हूँ, कल को अगर मैं किसी सीट पे बैठ जाऊंगा और मैं अगर अच्छा काम थोड़ा सा कर लूंगा अपने लोगों के लिए, तो उसके लिए डंका हो मान रहे हो जाएगा। ना कि अच्छा काम थोड़ा सा किया है? थोड़ा किया। अरे आप मान रहे हो ना, आप मान रहे हो ना इस चीज़ को? लेकिन अरे आप मान रहे हो ना, आपने बोला ना ये चीज़, अच्छा काम किया है ना। अब आपने जैसे बोला कि ईडी और आईटी वाले इनके पास है। 2011 से लेकर 2014 तक जब ये 100 मामले जो निकल के आए इनके कांग्रेस के करप्शन के, उस टाइम में तो उन्हीं की सरकार थी, कांग्रेस की थी, ईडी आईटी उन्हीं के पास था, तो फिर कैसे निकल गए? देखो भाई, एक सिंपल सी चीज़, जवाब है इसका? देखो बस जवाब है इनका? मैं बता रहा हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है। तब कांग्रेस की थी, ठीक है ना, सेंटर में वो बैठे हुए थे, नहीं निकल के आए, इन्होंने निकाले। अब 9 साल से उन्हीं की सरकार थी भैया। 2011 से 14 के बीच में सरकार उन्हीं की थी, बीजेपी 14 में आई है, आईटी ईडी उन्हीं के पास था। बीजेपी चल रही है। इसके बाद में 24 के बाद फैसला होगा किसके पास में क्या होगा। वो भी बीजेपी ही चलेगी। अरे वो भी बीजेपी ही चलेगी। ये लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि इन्हीं के आते ही दूसरी पार्टियों के सारे घोटाले सामने आने। इनके आरोप ऐसे हैं, ये अडानी और अंबानी की बात करते हैं। अगर अडानी अंबानी और टाटा बिरला हिंदुस्तान में अपना काम धंधा बंद करते हैं ना, तो ये जो कह रहे हैं रोटी नहीं मिल रही, जहाँ खड़े हैं वो भी नहीं मिलेगी। वो लोग इकोनॉमी चलाते हैं, प्रधानमंत्री नहीं चला रहा देश को, बिजनेसमैन देश को चलाता है, बिजनेसमैन चलाता है देश को। प्रधानमंत्री का जो भी कुर्सी पे बैठा है नेता, उसका जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या अडानी अंबानी नहीं थे? तब टाटा बिरला नहीं थे? आज क्यों दिक्कत है? मोदी जी तो कुछ कर ही नहीं रहे कहते हैं। अगर मोदी जी कुछ नहीं कर रहे तो ये वो जो कह रहे थे कालू भालू सारे इकट्ठे हो गए, लालू शालू क्यों हो गए? यहाँ तो देश को स्टेट वाइज बांटा हुआ है कि यूपी मेरा, बिहार मेरा, अपना कलकत्ता मेरा, दिल्ली मेरी।
और क्या हो रहा है यहाँ पे कोई देश की बात थोड़ी करता है। तो ये मानते हैं कि धर्म की राजनीति होती है। चल है वो तो 47 से चल रही है, तभी तो बंटवारा हुआ था, पहले से चल रही है, चलो तभी तो बंटवारा हुआ। लगातार ये कहा जा रहा है बीजेपी के आते ही ये तमाम मुद्दे ज्यादा उठ गए। बीजेपी के आने के बाद यहाँ के लोकल्स को पता लगने लगा है कि हमारे साथ पीछे गलत क्या हुआ है, तस्वीरें मतलब सामने वाला पुरानी क्वेश्चन करने लगा है। आज पब्लिक क्वेश्चन करती है कि तुमने हमारे लिए क्या किया, तो दिक्कत हो रही है। विपक्ष को यही खल रहा है। और क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।